नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी और बड़ी खबर देख रहे हैं IBN 24 पर। इस समय मैं मौजूद हूं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में, जहां पर आप देख सकते हैं कि आज यहां पर काफ़ी सन्नाटा है, लेकिन बीती 16 तारीख के बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं वो इकट्ठा हो गए थे, क्योंकि बात थी तिरंगे के अपमान की। बताया गया था कि करनाल के ही कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के अंदर जो निर्मल कुटिया द्वारा एक काउंटर बनाया गया है, जहां पर गरीब लोगों के इलाज के लिए जो इम्प्लांट हैं, यानी कि जो हड्डी रोग विशेषज्ञ इलाज करते थे, उसमें जो इम्प्लांट लगाए जाते थे वो निर्मल कुटिया की ओर से दिए जाते थे। लेकिन इसी अस्पताल के कुछ कर्मचारियों को, कुछ अफसरों को और कुछ डॉक्टरों को निर्मल कुटिया की ये सेवा नागवार गुजर रही थी, जिसकी वजह से एक बड़ी साजिश रची गई। साजिश क्या थी, मैं आपको चलकर दिखा देता हूं कि करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के अंदर निर्मल कुटिया का जो ये काउंटर बना हुआ है, 16 तारीख को यहाँ पर मामला सामने आया था कि एक तिरंगा झंडा यहाँ से फाड़ दिया गया है। यहाँ से तिरंगा झंडा फाड़ने का जो मामला सामने आया था, उसमें यह बताया गया था कि हरभजन नाम का जो युवक है, जो कि निर्मल कुटिया का सेवादार था, उसने यहाँ से एक तिरंगा फाड़ दिया था। लेकिन अब खबर सामने ये आ रही है कि यहीं पर इसी काउंटर पर बैठने वाला एक युवक, जिसका नाम अंकुर बताया जा रहा है, जो कि डाटा एंट्री ऑपरेटर था, उसने ये पूरी साजिश रची थी। और यहाँ पर जो संपर्क सूत्र लिखे हुए हैं, संदीप सिंह ढिल्लो, गुरचेतन सिंह और परविंदर सिंह, निर्मल कुटिया के जो 3 मुख्य सेवादार हैं, जो यहाँ पर रहते थे। गरीब लोगों के लिए यहाँ पर जो इम्प्लांट है, दवाइयाँ हैं, उनके इलाज के लिए जो काम किया जाता था, यहाँ पर एक तिरंगा साजिशन चिपकाया गया और उस तिरंगे को यहाँ से हरभजन सिंह ने उतारने के लिए फाड़ा था। ये खबर सामने आ रही है कि जो तिरंगा है वो फाड़ा नहीं गया था, बल्कि क्योंकि ये नंबर इससे तिरंगे से छुपा दिए गए थे, इसलिए उस तिरंगे को चिपकाया गया था और चिपकाने की वजह से वो तिरंगा उतर नहीं रहा था, इसीलिए वो तिरंगा यहाँ से फाड़ा गया था। और उस तिरंगे को लेकर किस तरह से जो सिख समुदाय है उसके ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई, निर्मल कुटिया के ऊपर सवाल उठाए गए, अलग अलग जो धर्मों के लोग हैं, अलग अलग जो सोसाइटीज़ के लोग हैं, अलग अलग जो संगठन है, हिंदू संगठन है, उनके लोगों ने यहाँ पर नारेबाजी की, किस तरह से जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। लेकिन अब जो सच सामने आया, करनाल पुलिस के सिविल लाइन थाना ने जो इंक्वायरी की, उसमें पता लगा है कि जो तिरंगा है वो यहाँ पर जानबूझकर चिपकाया गया था। और जब हरभजन सिंह ने वो तिरंगा यहाँ से उतारा, तो सामने बैठा जो डाटा एंट्री ऑपरेटर था, जिसका नाम अंकुश बताया जा रहा है, उसने वो वीडियो बना ली और उसके बाद मीडिया को और पुलिस को इस मामले की सूचना दी। पुलिस ने इस मामले में आप देख सकते हैं कि FIR नंबर 580 दर्ज की 16/4/2023 को इसी मामले में हरभजन सिंह नाम का जो युवक है उसकी गिरफ्तारी हुई है। देखिए, हरभजन का नाम भी इसमें लिखा है, उसकी गिरफ्तारी हुई, हालांकि उसे उसी दिन बेल भी मिल गई थी। और जो इस मामले में शिकायत करता था, उसका नाम अंकुश कुमार बताया जा रहा है। अंकुश कुमार पुत्र सतीश कुमार निवासी कलरी जागीर, जो कि करनाल कल्पना चावला जनरल मेडिकल कॉलेज में डाटा एंट्री ऑपरेटर था, उसी ने ये FIR दर्ज करवाई थी। और अब खबर सामने आ रही है कि ये साजिश भी उसी ने रची थी। अब उसके साथ क्या कुछ अफसर और डॉक्टर मौजूद थे, ये बात फिलहाल जांच में सामने आएगी कि क्या कुछ पूरा मामला था, क्यों यहाँ पर वो तिरंगा चिपकाया गया। हालांकि आप देख सकते हैं कि निर्मल कुटिया का जो ये काउंटर है, ये खाली पड़ा है, क्योंकि निर्मल कुटिया ने विरोध स्वरूप इस काउंटर की जो चाबी है, यहीं के जो मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर हैं, उनको वापस कर दी थी। और अब ये काउंटर पिछले काफ़ी दिनों से खाली पड़ा है। लगभग 16 तारीख से यहाँ पर किसी शख्स की कोई सेवा नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ के जो डॉक्टर हैं, कमीशन खोरी का जो खेल है, उस कमीशन खोरी के खेल के चलते उन डॉक्टरों ने, उन अफसरों ने और उन कर्मचारियों ने, जिनको कमीशन नहीं मिलती थी बाहर से, जो पहले कमीशन चला करती थी, वो कमीशन ना मिलने की वजह से उन्होंने ये साजिश रची और निर्मल कुटिया के इस सेंटर को बंद करवाया। क्योंकि उस समय आपको याद होगा कि जब कवरेज हो रही थी, उस समय इस तरह के नारेबाजी भी की गई। हालांकि हमारी जो पत्रकार है महक शर्मा, उन्होंने पूछा कि आप इस तरह से लूट का अड्डा बंद करो कि नारे आप क्यों लगा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर तो लूट हो रही है। लेकिन लूट असली क्या थी कि निर्मल कुटिया की सेवा की वजह से जो यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के अफसर और यहाँ के कर्मचारी, लूट में जो हिस्सा उन्हें पहले मिलता था, वो हिस्सा नहीं मिल रहा था। इस वजह से वो इस तरह के नारेबाजी कर रहे थे। ये फिलहाल प्राथमिक जांच में सामने आया है। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो तिरंगा है वो अभी भी यहाँ पर लगाया गया, लेकिन बताया यह गया था कि यह तिरंगा पहले यहाँ से उतारकर इसी जगह पर चिपका दिया गया था। और जब हरभजन सिंह ने उस तिरंगे को उतारा था, क्योंकि वो चिपकाया हुआ था, उतारने के बाद
यानी कि बताया ये गया, दिखाने की ये कोशिश की गई कि तिरंगे को फाड़ दिया गया, लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि वो तिरंगा फाड़ने से लेके हर तरह की साजिश के पीछे अंकुश कुमार नाम का जो युवक है वो था। फिलहाल करनाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसकी जमानत भी हो गई है, लेकिन इस मामले में अभी भी जो करनाल पुलिस की जांच है वो अभी चल रही है और देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ और लोगों की गिरफ्तारी भी इसमें होती है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये वही लोग हैं जो लोग गरीब होकर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए आते थे, लेकिन इनके इलाज के लिए जो निर्मल कुटिया का जो ये यहाँ पर काउंटर बनाया गया था, ये यहाँ के कमीशन खोर डॉक्टरों और अफसरों को नागवार गुजरा। वो नहीं चाहते थे कि ये काउंटर यहाँ पे रहे, इसीलिए निर्मल कुटिया के ऊपर, सिख समाज के ऊपर, सिख समुदाय के ऊपर ये सवाल उठाए गए। IBN 24 ने और मैंने खुद इस तरह की पोस्टें जरूर डाली थी कि अगर किसी एक शख्स ने गलती की भी है तो उसके लिए किसी समुदाय को इस तरह से दोषी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन जो लोग इस तरह की नारेबाजी कर रहे थे उनके ऊपर भी इस समय सवाल है कि क्या वो सब इस साजिश का हिस्सा थे। ये वो युवक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, जिसका नाम अंकुश कुमार है। इसी ने ये पूरी साजिश रची थी। ये तिरंगा यहाँ पर जानबूझकर लगाया था और उसके बाद यानी कि मामला दर्ज होता है, हरभजन सिंह की गिरफ्तारी होती है इसी मामले को लेकर। अभी मैं प्रितपाल सिंह पन्नू हैं जिन्होंने इस मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा पोस्टें भी डाली थी। वो लगातार कह रहे थे कि इस मामले में सच्चाई कुछ और है, लेकिन दिखाने की कोशिश कुछ और की जा रही है। पन्नू जी से एक बार बात करते हैं, क्योंकि अब मामले का खुलासा हो चुका है, मामले की परतें खुल चुकी हैं, पता लग चुका है कि निर्मल कुटिया को, सिख समुदाय को बदनाम करने की ये साजिश थी। किस तरह से कुछ लोगों ने आपत्तिजनक टिप्पणियां की, आपत्तिजनक नारे लगाए और ऐसा दिखाने की कोशिश की कि शायद इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन ही सिख समुदाय है। लेकिन दूसरी ओर सच्चाई ये है कि जब भी कोई बेहतर काम होता है, जब भी कोई लंगर होता है, जब भी कोई सत्संग होता है, वहां पर सबसे ज़्यादा जो सेवा करते हैं वो सिख समुदाय के लोग करते हैं। और उन्होंने कभी भी इस बात की परवाह नहीं की कि उनके लंगर को खाने के लिए, उनकी शबील को पीने के लिए उनके गुरुद्वारे में किस समुदाय का, किस जात का, किस बिरादरी का शख्स आ रहा है। लेकिन बावजूद इसके लूट का अड्डा तक बताया गया निर्मल कुटिया को, सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ के डॉक्टरों की, अफसरों की और कर्मचारियों की, एम्बुलेंस ड्राइवरों की दुकानें बंद हो रही थी। पन्नू जी हमारे साथ है। पन्नू जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। पन्नू जी, मामला खुल चुका है। जो बात आप कर रहे थे, लगातार हम भी सवाल उठा रहे थे, जिस तरह के संगठनों ने यहाँ पर आकर उस दिन नारेबाजी की, सिख समुदाय के ऊपर आपत्तिजनक नारे लगाए, यहाँ तक कहा कि निर्मल कुटिया के लूट के अड्डे को यहाँ से बंद करो। और निर्मल कुटिया ने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में अपना जो बनाया हुआ काउंटर था वो बंद कर दिया था। अब मामले की परतें खुल चुकी हैं। सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? मेरी प्रतिक्रिया ये है कि समाज को जागना होगा, समाज को सोचना होगा। ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है पूरे समाज के ऊपर। बहुत बड़ा सवालिया निशान उन मीडिया के साथियों के ऊपर है जिन्होंने एक तरफा खबरें चलाई और निर्मल कुटिया को, सिख समाज को बदनाम करने के षड्यंत्र का वो हिस्सा बने। लेकिन मैं कहता हूँ कि हमें विश्वास नहीं रहेगा अपने लोगों पर। जिस संस्थान को हम सालों से देखते आ रहे हैं कि वहाँ किस प्रकार से सेवा कार्य चलते हैं, वहाँ कैसे लंगर चलता है, कैसे गरीब लोगों की मदद की जाती है, कैसे उन्हें फ्री दवाइयाँ दी जाती हैं, कैसे फ्री शिक्षा दी जाती है, उस संस्थान के ऊपर हमारा इतना भी विश्वास नहीं रहा कि कोई भी टटपुंजिया, कोई भी घटिया मानसिकता का, कोई भी नीच प्रवृत्ति का व्यक्ति उठ के उसके ऊपर कोई भी लांछन लगा देगा और हम लोग जो है 1 मिनट से पहले उस साजिश का शिकार बन के जो मन में आएगा उसके बारे में लिखना शुरू कर देंगे। मुझे इतनी शर्म आई जब मैंने वो कमेंट देखे। आपने जैसे बताया, किसी ने ये कहा कि लूट की दुकानों को बंद करोगे, क्या लूट कर लेंगे तुम्हारा। और एक घटिया कमेंट, इतना घटिया था, मैं आज तक उसको सोचकर हैरान होता हूँ कि लोगों की सोच इतनी गिरी कैसे हो सकती है। वो लिख रहा है कि जो बाबा जी हैं निर्मल कुटिया वाले, ये हिंदू पंजाबी हैं या सिख पंजाबी हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को जो इस प्रकार के कमेंट करते हैं, इस प्रकार की बकवासबाजी करते हैं। सच में कहूँ कृष्ण जी, हमें डर लगने लग गया है कि मैंने अपनी सारी उम्र जो है उस समाज सेवा में, राष्ट्र के लिए लगा दी है। अगर ऐसे किसी मुद्दे पर हम लोग खड़े होते हैं जहाँ हमें पता होता है कि सच्चाई कुछ और है, वहाँ हमें ट्रोल करना शुरू कर दिया जाता है, हमें ये कहना शुरू कर दिया जाता है कि आप इन मामलों से दूर रहें, आप जो है इसका मतलब तिरंगे का अपमान करने वालों का साथ दे रहे हैं। हमें लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। मतलब सच्चे लोग जो है वो उठ के बोल भी नहीं सकते, वो खड़े भी नहीं हो सकते। मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जिसने साजिश रची उसको सजा सख्त से सख्त मिलनी चाहिए। लेकिन सबसे पहले समाज को ये सोचना चाहिए हम कहाँ खड़े हैं। हम जानते हैं निर्मल कुटिया के काम क्या है, निर्मल कुटिया के महापुरुषों के कितनी पवित्रता के साथ वो काम कर रहे हैं, लेकिन समाज कितना उनके साथ खड़ा सर, जिस दिन ये पूरी वारदात हुई, या 1-2 चरणों के अलावा कौन लोग बोले उनके हक में? सर, जिस दिन ये पूरी वारदात हुई उस दिन हरभजन सिंह, जो कि इसमें आरोपी बताया गया था, तिरंगा जिसने फाड़ा, उसको यहाँ तक कौम का दुश्मन तक बताया गया, कौम का गद्दार बताया गया, इस तरह के कमेंट किए गए। लेकिन यहाँ पर तो गद्दारी किसी और की नजर आ रही है ना। ये तो एक किस्म से भाईचारा और माहौल खराब करने वाली बात है। तो कह रहा हूँ
कि हम लोग इतने ज्यादा, हमारी सोच जीरो हो चुकी है कि कोई हल्की सी तिरंगे की बात करता है, कोई हल्की सी की और देशभक्ति की बात करता है, हम बिना सच्चाई जाने जो है सामने वाले अक्यूज, जिसको अक्यूज बनाया जाता है, उसको ऐसा बना देते हैं कि बंदा सुसाइड करने की तरफ चल पड़े कि मेरे समाज में आप लोगों ने मेरा मुंह दिखाने के लिए मेरे को जो है वो लायक नहीं छोड़ा। हमारी ऐसी गंदी सोच हो चुकी है, हम लोग सच्चाई जानना ही नहीं चाहते। हम ये भी नहीं मौका देते कि कानून अपना काम करे। एक कोई बात सामने आई है तो कानून सच्चाई सामने लेके हम इतना मौका भी नहीं देते। हम तो तुरंत जज भी बन जाते हैं, हम लोग सजा देने वाले भी बन जाते हैं और वकील भी बन जाते हैं, फांसी पर भी टांग देते हैं, वकील भी बन जाते हैं जी। सब कुछ हम वकील, जज, जलाद सब बन के सामने वाले को हम फांसी पर टांग देते हैं कि इसको आज ही फांसी लगा दो। सच्चाई जब सामने आएगी तब भी कब। पन्नू जी, मेरा एक बड़ा गंभीर सवाल है। ये जो करनाल का अस्पताल है, इसका नाम कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज है। इसको कल्पना चावला नाम दिलवाने के लिए आप भी सिख समुदाय से हैं, नीफा से हैं, आपके साथ बहुत सारी जो संस्थाएं हैं, बाट साहब हैं, परमजीत आहूजा जी हैं, सुखविंदर जी हैं, इन सब लोगों ने भी पूरी आहुति दी कि भी इस कॉलेज का नाम कल्पना चावला के नाम से हो। लेकिन इस कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में तो जिस तरह से ये यानी कहा तो ये जाना चाहिए कि लूट का अड्डा तो यहाँ पे बनाया हुआ है, क्योंकि डॉक्टर, अफसर, जितने भी लोग हैं यहाँ के कर्मचारी, सबको कमीशन चाहिए। तो लूट का अड्डा असली क्या हुआ? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप आकर्षण जी। जो असली बात है मैं बता दूं आपको, मैं बिल्कुल स्पष्ट आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, व्यवस्था है, वो निकम्मी है, जीरो है। यहाँ का डायरेक्टर जो है उसको हम पहले भी कई बार जो है कोट कर चुके हैं कि डायरेक्टर का यहाँ की व्यवस्था की और कोई ध्यान नहीं है, जीरो ध्यान है यहाँ के डायरेक्टर का और उसके बाकी साथियों का। यहाँ की व्यवस्था सब खाने में, सब पैसा कमाने में, चाहे वो आपको जो है ठेके पर कर्मचारी लगाने हो, चाहे जो कमीशन खोरी का धंधा हो, लूट का अड्डा बना हुआ है आज की डेट में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज। दवाइयां यहाँ नहीं मिलती, इक्विपमेंट यहाँ पर पूरे नहीं है, डॉक्टर यहाँ पर पूरे नहीं है, सुपर स्पेशलिस्ट यहाँ पर नहीं है, और जो सेवा करने आता है उसके ऊपर इस तरह से साजिश रची जाती है, साजिशें रची जा रही है, आपके सामने है, कोई कंट्रोल ही नहीं है। कम से कम मैं कहता हूँ ये सारी की सारी जिम्मेदारी डायरेक्टर को लेनी चाहिए। उसके संस्थान के अंदर एक ऐसा हो जाता है कि करनाल के एक नामी ग्रामी ऐसे सेवा संस्थान को बदनाम किया जाता है, और उसकी जिम्मेदारी क्या है? पन्नू जी, एक और बात सामने आई थी कि जो ये मामला है ये प्रधानमंत्री कार्यालय तक गया था, मुख्यमंत्री कार्यालय तक गया था, यानी ऊपर से भी इस मामले के ऊपर नजर रखी जा रही थी। तो देश के प्रधानमंत्री हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, अभी तक यानी इस बारे में प्रधानमंत्री तो चलो कोई बड़ी बात होगी, लेकिन मुख्यमंत्री जी या हमारे जो सांसद हैं और नेता हैं, किसी ने भी इसमें इंटरवेन नहीं किया, किसी ने बचाव करने की कोशिश नहीं की, किसी ने अस्पताल में इस तरह की सख्त जांच हो इसके लिए बात नहीं की, सच्चाई सामने आए इसके लिए कोई बात नहीं की। इसको किस तरह से देखते हैं आप? आकर्षण जी, बड़ी सिंपल बात मैंने जो शुरू में कही उसी बात को मैं दोहरा रहा हूँ कि दुख इस बात करनी है कि लोगों ने साजिश रची। साजिश रचने वाले तो हमेशा से रचते आए हैं, आगे भी रचते रहेंगे। ये लोग अज्ञात प्रवृत्ति के लोग गिरफ्तार हो गए, इससे साजिशें बंद नहीं होने वाली, साजिशें आगे भी होंगी। दुख इस बात का है कि जिन लोगों को निर्मल कुटिया के हक में खड़े होना चाहिए था और छाती ठोक कर बिल्कुल कहना चाहिए था कि ये झूठी खबर है, निर्मल कुटिया के लोग ऐसा नहीं कर सकते, वो लोग आगे नहीं आए। चाहे वो हमारे जो है नेता हो, चाहे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हों जो हमेशा निर्मल कुटिया से हेल्प लेते रहे हैं। कोविड के दौरान इसी एडमिनिस्ट्रेशन ने, इसी सरकार ने निर्मल कुटिया से कितनी हेल्प ली थी, और निर्मल कुटिया के लोगों ने दिन रात लोगों की सेवा की थी। उस एडमिनिस्ट्रेशन को आगे आना चाहिए था, उस सरकार को आगे आना चाहिए था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ करनाल पुलिस का, जिन्होंने कम से कम मामले की तह तक जाकर जो है सच्चाई को सामने लेकर आया, वो धन्यवाद के पात्र है। पन्नू जी, मेरी आपसे अब एक हाथ जोड़कर अपील है, जो आवाज उठानी चाहिए थी वो चुप रहे, ये बहुत बड़ी एक शर्म की बात है। पन्नू जी, मेरी आपसे हाथ जोड़कर अपील है, जो कुछ होना था वो हो चुका है। आपने कहा साजिशें पहले भी थी, आगे भी होंगी, लेकिन उन साजिशों से इन गरीब लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए। मेरी आपसे ये हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप निर्मल कुटिया के जो मुख्य बाबा जी हैं, सेवादार हैं, तमाम लोग हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट कर इस काउंटर को कम से कम दोबारा चलवाएं, क्योंकि उन लोगों की साजिश का शिकार वो गरीब लोग नहीं हो सकते जिनके लिए निर्मल कुटिया संस्था अभी तक काम कर रही थी। आकर्षण जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से करनाल की सभी सामाजिक संस्थाओं से अपील करूंगा, सारे प्रबुद्ध जन जो उस साजिश का शिकार होकर जो है उसी की राह में बैठ गए थे, वो इकट्ठे हो, वो निर्मल कुटिया पर जाकर एक पश्चाताप की अरदास करेंगे। हम सारे पश्चाताप करने आए हैं कि महाराज जी, जो आपके बारे में करनाल के लोगों ने बोला, जो निर्मल कुटिया संस्थान के बारे में लोगों ने बोला, हम शर्मिंदा हैं। एक पश्चाताप के रूप में सभी को जाना चाहिए, वहां इकट्ठे होकर सारा समाज इकट्ठा होकर जाए, पश्चाताप करे, और पश्चाताप करने के बाद माफी मांगे पूरे समाज की ओर से। चाहे मैं भी मांगूंगा, क्योंकि मैं भी इसी समाज का हिस्सा हूँ। हम सारा समाज जो है इकट्ठा होकर जाकर वहाँ निर्मल कुटिया वाले महाराज जी से माफी मांगे। जो कुछ करनाल के लोगों ने अपनी जो है गैर जिम्मेदारी का परिचय दिया,
उसकी माफी मांगने के बाद फिर उनसे हम लोग रिक्वेस्ट करें कि आप सेवा करें, वहां पर जारी रखें। आगे अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होगा तो पूरा शहर आपके साथ खड़ा होगा। ये पश्चाताप हमें जब तक नहीं हम करते तब तक उनको कहने का कोई लाभ नहीं है, हमारा राइट ही नहीं बनता उनको कहने। धन्यवाद पन्नू जी आपका। तो करनाल के लोगों से भी ये अपील है कि इस वीडियो को जरूर शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ये अपील जरूर करें कि जो निर्मल कुटिया का ये काउंटर है ये फिर से खोला जाए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मरीजों की सेवा 24 घंटे एवं लंगर सेवा मेडिकल कॉलेज गेट पर। यानी कि आप सोचिए 24 घंटे गरीब मजदूरों की सेवा, 24 घंटे जो यहाँ पर लंगर सेवा है, 24 घंटे जो गरीब लोग हैं जिनको खाने को रोटी नहीं मिलती उनके लिए राशन की व्यवस्था, उनके लिए चाय की व्यवस्था, बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था, अगर किसी का इलाज नहीं हो रहा उसके लिए इम्प्लांट की दवाइयों की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था निर्मल कुटिया की ओर से की जा रही थी। लेकिन निर्मल कुटिया के जो सेवादार हैं उनको किस तरह से पहले उकसाया गया कि वो उस तिरंगे को यहाँ से फाड़े और उसके बाद एक वीडियो बनाकर पुलिस को और मीडिया को दे दी जाती है कि देखिए ये तो तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। मेरी आप सभी से अपील है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। भैया, यहाँ पर निर्मल कुटिया का जो काउंटर लगा था गरीबों के लिए ये लगाया गया था, लेकिन अब सामने आया कि साजिश कर उन लोगों को यहाँ से हटाया गया ताकि गरीबों जो पैसे आपको खर्चने पड़ते थे वो निर्मल कुटिया खर्चता था। अगर आप बाहर वो पैसे देते तो इन डॉक्टरों को कमीशन जाती थी। इस कमीशन के चक्कर में इनको यहाँ से हटाया गया। क्या लगता है आपको? बुरा करे जी, गरीब मानसा का भला होता जी। खाना मिला तीनों टाइम भी, किसी को पहले उड़ाने वास्ते कराया नहीं है, भी होटल में खाना खावा 200 रुपये का, दवाई वास्ते पैसे ले आओ, खाना वास्ते पैसे ले आओ। खुलना चाहिए ये काउंटर दोबारा, खुलना चाहिए जी, निर्मल कुटिया का हाँ खुलना चाहिए जी। क्या नाम है आपका? राजेंद्र जी, गाँव गोंदल। बहुत सरदार जी, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? खुलना चाहिए काउंटर? ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਿਰਮਲ ਕੁਟੀਆ, 3 ਵੀਲਰ ਵਾਲਾ ਸਾਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਕभी 20 ਰੁਪਏ ਕਦੀ 30 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਆ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਲੰਗਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਤਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ये लंगर लंगर दोबारा शुरू हुए, ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। लंगर शुरू होना चाहिए। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो लोग हैं, माता जी निर्मल कुटिया ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਾਊਂਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਮੈਟਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਕੁਟਿਆ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ? होना चाहिए, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, बिल्कुल जी। ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾर्ट ਹੋਣਾ हाँ ਚਾਹੀਦਾ। जी। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਆਂਟੀ ਤੁਹਾਡਾ? मेरा नाम तो है बिमला है। ਬਿਮਲਾ ਹੈ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ? हाँ जी, चाहते हैं गरीबों को अगर मिलता हो जाए तो। मैं तो कल पढ़िया भी है निर्मल कुटिया का। खुलना चाहिए था दोबारा जी। तो देखिए तमाम जो लोग हैं वो चाहते हैं कि ये काउंटर एक बार फिर से खुले गरीबों के लिए। ये काउंटर जो पहले लगाया गया था इसको एक साजिश के तहत यहाँ से हटवाने के लिए किस तरह से गलत तरीके से तिरंगे का जो अपमान है वो करवाने की कोशिश की गई। अब समझ जाइए कि एक्चुअल में साजिश किसने रची थी, अब समझ जाइए कि असली गुनाहगार कौन है, अब समझ जाइए कि किस तरह से दिखाने की कोशिश की। ये देखिए अब यहाँ पर ताला लग चुका है, लेकिन अब तमाम लोग ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो ये काउंटर है दोबारा खुले, निर्मल कुटिया का ये काउंटर दोबारा खुले ताकि गरीब लोगों को यहाँ पर इलाज मिल सके। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN24, मैं हूं आकर्षण उपल करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।